इसराइल की जानिब से आपको पता है क्या हो रहा है। नस्ल कुशी को आज 596 दिन गुजर गए हैं। फ़लस्तीनियों की हर गुजरता लम्हा इंसानी तारीख का स्याह तरीन दिन बनता जा रहा है। एक नई दास्तान रकम हो चुकी है। जिस तरह दुनिया माजी में होने वाले किस्सों को याद करती है ना, इस किस्सों को भी ऐसे ही याद किया जाएगा। और जो इसमें मुलव्विस रहे हैं उन किरदारों का तारीख़ क्या हशर करेगी, ये वक्त इंशाअल्लाह बताएगा। एक नई हौलनाक दास्तान का इजाफा हो चुका है। गज़ा की फ़ज़ा इंसानी आहों, सिसकियों, मासूम बच्चों के रोते बिलकते चेहरों इनके वजूद से लरज़ रही है। मगर इजराइल की दरिंदगी और सफाकियत में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आ रही है। उनके मुताद्दिद रहनुमा, मुताद्दिद लोग हैं जो अब ये कहते हैं कि उनका यही मिशन है। यही वो कह रहे हैं, मतलब आपको लगे ना कि ये कितने लोग मरते चले जा रहे हैं और गलती है, ऑल दैट, नो दे वांट इट। वो प्राउडली उसके बाद गिन के बताते हैं कि आज हमने कितने मारे और परसों हम कितने मारे। डीवेपनाइज करना हमास कुछ नहीं है, कोई मिशन नहीं है। मिशन है यहाँ से इनको वाइप आउट करना, लोगों को खत्म कर देना, और जो जिंदा बच जाएं वो कुछ भाग जाए। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे हैं हम इनके लिए स्पेशल कैंप्स बना रहे हैं, तो प्लीज आप कैंपों में चले जाएं ताकि बाकी जगह आप छोड़ दें, और फिर इवेंचुअली उन कैंपों को हमला कर देंगे। मतलब यानी एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं, हमें मारने में आसानी होगी। आई एम सॉरी, एज एब्सर्ड एज इट साउंड्स, यही हो रहा है। 24 घंटों में मजीद 85 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। शुमाली गजा के इलाकों में अस्पतालों में अद्वियात के गोदामों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में आग लग गई, अद्वियात तबाह हो गई, 82 रोज़ हो गए हैं। इसराइलियों ने गजा में इमदादी सामान की तरसील रोक रखी है। मतलब ग़िज़ाई किल्लत से 29 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं ऑलरेडी। इस दुनिया में इन दिस डे एंड एज भूख से कौन मर सकता है? मर रहे हैं लोग, और मर रहे हैं क्योंकि इनको जानबूझ के भूखा किया जा रहा है ताकि ये उसी से मर जाए। कुछ को हम मार देंगे, कुछ भूख से मर जाएंगे। सर हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत मगरबी इत्तेहादियों को भी खातिर में नहीं ला रहा। सहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे का दौरा करने वाले यूरोपीय सफारती वफ़द पर भी फायरिंग कर दी। वफ़द ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है अपनी। इटली, स्पेन, फ्रांस और यूरुग्वाई में इसराइली सफ़ीरों को तलब करके वाक़े पर एहतजाज किया गया, जबकि यूरोपी खारजा पॉलिसी सरबराह ने वाक़े की तहकीक़ात का मुतालबा किया है। कैथलिक ईसाइयों के नए रूहानी पेशवा पोप ने भी इसराइल से गजा में इमदाद की फराहमी फौरी बहाल करने की अपील की है। मगर इसराइल के कानों पर ऑब्वियसली जून, मतलब पता नहीं कहना चाहिए, किसी के लिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन दरिंदगी पे उतरे हुए थे, दरिंदा बनकर सामने आ रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये कि होने दिया जा रहा है। हाँ। मतलब ये कह देना कि ये नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ताल्लुकात नहीं रखेंगे फलाना, हालांकि ताल्लुकात सारों के हैं, ये होने दिया जा रहा है ना, फैसिलिटेट हो रहा है। ये अब आ रहे हैं जब ये 500 कितने 596 जब 1.5 साल गुजर गया और 1.5 साल से ये जुल्म चल रहा है, ये बयानात भी अब आ रहे हैं क्योंकि मे भी लोकल लोगों से प्रेशर पड़ रहा है। जो आम आदमी है ना, वो प्रेशर डाल रही है, वरना तो किसी ने सोचना भी नहीं था। और नेतन्याहू और इम्बोल्डन होता जा रहा है, वो और जरा शेर होता जा रहा है कि मुझे साल से ऊपर हो गया, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, कोई रोक सकता नहीं है, तो हम और करेंगे, अब हमारे भूखा मारेंगे। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद, ये दोनों जब ये तनाज़ा शुरू हुआ था तो इन्होंने इन इलाकों से कवरेज की थी, इनके करीब इलाकों से कवरेज की थी। तारिक अबुल हसन, अब ज़ाहिर है आपका एक तजर्बा भी है रिपोर्टिंग का, क्या आप तक इत्तलात पहुंच रही हैं जो आपके वहाँ सोर्सेज हैं? एक तो बमबारी चल रही है, फिर लोग भूख से मर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपने जिस तरह के गज़ा के अंदर शहादतों का जिक्र किया, तो 2 दिन पहले गज़ा की वज़ारत सेहत ने 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ शाया की है, और इसमें उन लोगों के नाम हैं जो कि इन पूरे तनाज़े के अंदर शहीद हुए हैं। इसके जो पहले 100 सफ़े हैं उनके ऊपर 5000 ऐसे नाम हैं जिनकी उम्र 5 साल या इससे कम है, यानी ये 5 साल और इससे कम उम्र के बच्चे हैं जो इस वाक़े के अंदर शहीद हुए हैं। और इब्तदाई जो 18 सफ़ात हैं उसमें उम्र 0 लिखी हुई है, यानी इन बच्चों की उम्र 1 साल से कम थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त सूरत हाल कहाँ पहुँच गई है। और ये जो 1000 से ज़्यादा सफ़ात की फहरिस्त जारी हुई है, इसके अंदर तकरीबन 52,957 लोगों के नाम हैं। इसके अलावा तकरीबन 15,000 ऐसे लोग हैं जो मिसिंग हैं। तो ये कोई तादाद 65,000 से ज़्यादा बनती है जो कि इस पूरे वाक़यात के अंदर
या तो शहीद हो गए हैं या लापता हैं, और इसमें 70% तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। आप कोलेटरल डैमेज का इस फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से गज़ा में जो है वो इसराइली सफाकियत जारी है। और मतलब एक अजीब बात है कि पूरी दुनिया ने छोड़ दिया है फ़लस्तीनियों को कि ठीक है जो उनके साथ हो रहा है, और इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का कि जब पूरी तरह शायद ये ख़त्म हो जाएं। आपने भूख का जिक्र किया, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्च से मुकम्मल तौर पर खाने पीने की अशिया और पानी की तरसील जो है वो गज़ा के अंदर बंद है। यानी खुराक को और पानी को एक हथियार के तौर पर इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। मैदान जंग में तो वो हमास को शिकस्त नहीं दे सके, लेकिन अब उन्होंने इसका दूसरा तरीका, जो कि एक इससे पहले एक जनरल डॉक्ट्राइन के नाम से एक दस्तावेज़ है इसराइल की, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि फ़लस्तीनियों को भूख और प्यास से मारा जाए, उनकी बिजली बंद कर दी जाए, उनका पानी बंद कर दिया जाए, और हर तरीके से उनको जो है वो कट ऑफ करके और इस इलाके से निकलने पर या मर जाने पर मजबूर किया जाए। तो इस वक्त हम अम्बलन सूरत हाल यही देखते हैं। अभी पिछले दिनों जो 100 ट्रक गज़ा के अंदर जाने की इजाज़त दी है, जब बहुत ज़्यादा दुनिया भर से प्रेशर पड़ा है इसराइल के ऊपर, लेकिन सूरत हाल ये कि 3 दिन हो गए हैं ये ट्रक को गज़ा में दाखिल हुए, लेकिन ये इमदाद तकसीम नहीं की गई है। और इस बारे में इसराइल का ये कहना है कि ये जो गज़ाई सामान अंदर गज़ा में पहुँचाया गया है, ये अमेरिका के ताउन से और बाज़ अमेरिकी कंपनियों के ज़रिए जो है वो तकसीम किया जाएगा ताकि ये हमास के हाथों में ना लगे। इसलिए ये भी एक कोशिश है कि किसी जो भी खुराक दी जाए उसे फ़लस्तीनियों को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी जी जी, बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो चल रहे हैं। मतलब जो हो सकता है, जिस वाक़े से हमें लगता है ना कि नहीं इंसान इतना नहीं गिर सकता, वो हो रहा है। हाँ, वो मज़ीद गिर के दिखाता है। अली इमरान, अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि जब पिछले साल आप उस इलाके में थे और ख़ुद आपने देखी बमबारी भी थी, लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा था, आपको अंदाज़ा था कि ये 1 साल बाद भी यही हालात होंगे? नहीं, यही हालात नहीं होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा बुरे हालात होंगे। नहीं, इस तरह का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था हुमा। मैं यकीनन एक वाहिद रिपोर्टर हूँ पाकिस्तान का कि जो गज़ा में एंटर हुआ था 2009 में। हामिद मीर साहब एंकर थे, मैं रिपोर्टर कैटेगरी में था। तो पूरा जो गज़ा का नक्शा है वो आगे से घूम जाता है, उनकी हॉस्पिटैलिटी घूम जाती है। वो लम्हा याद आता है कि जब इस्बत अभी रब्बो गाँव में जो तबाह कर दिया था इसराइलियों ने, उसमें मेरा जाना हुआ, और एक बूढ़े मट्टी से अटे हुए पैलेस्टीनियन बुजुर्ग ने जब ये जाना कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उसने मेरा जो माथा है वो चूमा था। और ये मैं अपने करियर में कभी नहीं भूलूंगा इस प्यार को जो कि उनकी तरफ से हमें दिया गया था। हमारी तरफ से भी यकीनन पाकिस्तान की तरफ से भरपूर सपोर्ट है। और अगर मैं आपको क्विकली उस जानिब ले जाऊं कि इस वक्त गज़ा में कमोडिटीज़ का क्या हाल है, हम रेट्स लेते रहते हैं पाकिस्तान से, ज़रा दिल थाम के बैठिएगा कि जो रेट्स पता चले हैं उसमें जो क्यूकम्बर का रेट है वो 20 शेकल्स है, और ये तकरीबन 5 से 6 डॉलर के करीब आ जाता है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए 300 रुपीज़ को 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 1400-1500 रुपए किलो जो है वो क्यूकम्बर है। आलू के रेट 38 शेकल्स हैं, तो ये 10 से 12 डॉलर हो जाते हैं, यानी 3000 से 3500 रुपए पर किलो आलू के रेट है। ये कल के रेट है जो हमारे सोर्सेज अभी भी गज़ा में हैं, उनसे मैंने निकलवाया। चीनी 100 से 120 रुपए शेकल है। अब अब्दुल्ला अंदाजा कीजिए कि ये कितना ज्यादा अमाउंट बैठ जाता है। कोई अराउंड जो है वो 5000 रुपीज के करीब बैठ जाएगा, या नो इट्स मोर देन दैट, 6 से 7000 रुपए के करीब जो है वो रेट बैठ जाएगा। और जो फ्लावर का जो आटे का जो थैला है वो 1600 से 2200 शेकल्स है, यानी आटा जो है वो सबसे ज्यादा महंगा है। और ये जो तारिक ने बात की ना कि 90 ट्रक्स जो अभी तक पहुंच भी नहीं पाए, अब्दुल्ला 90 ट्रक्स को 18 लाख आबादी से जरा डिवाइड करके तो देखें, तो ये 20,000 लोगों के लिए एक ट्रक है। ये एक ट्रक तो हमारे यहाँ कराची में जो अफ्तारियां का इंतजाम मुख्तलिफ इदारे करते हैं, एक ट्रक 2 ट्रक तो वो एक अफ्तार के 150-200 लोगों में पूरा हो जाता है, इतना हो जाता है। तो अब इससे अंदाजा करें कि कितनी सिवियरिटी है। और यही वजह है जो आपने शुरू में बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया ना कि अब ऐसा लग रहा है कि विद इन यूरोप और विद इन अमेरिका जो मासेज हैं वो कई हुकूमतों के खिलाफ ना फट पड़े, तो लिहाजा अब वो खड़े हो रहे हैं कि हार्श बयानात दे रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं दिए। बरतानिया ने, अमेरिका ने
और इनके अलाइज ने हमेशा इसराइल की हिमायत भी की और हूती और हिजबुल्लाह हमलों से बचने के लिए एयर डिफेंसेस भी वहां पे लेकर आया और भरपूर जिस तरह से भी इमदाद हो सकती थी, माली इमदाद की बात की जाए, $20 बिलियन भरपूर दी गई। अच्छा, अब जो सूरत हाल ऑन द ग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि जाहिर है कि अगर आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो चीज़ें $8 का तकरीबन जो है वो टमाटर है, यानी किलो $8 का टमाटर वहाँ गाजा में मिल रहा है, और अगर ये आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो चला सकें कि ये जो प्याज है इसको काट काट के भी बेचा जा रहे हैं, प्याज के 4 टुकड़े किए जा रहे हैं। मैंने एक तस्वीर भेजी है उन्हें, और उस 4 टुकड़ों पे एक टुकड़ों पे रेट लिखा हुआ है कि जी ये 8 शेकल्स का है, 15 शेकल्स का है, यानी ये कि 500, 1000 और 1500 रुपए का एक टुकड़ा है। ये आप स्क्रीन पे देखें, ये खुसूसी तौर पे जियो न्यूज के नाजरीन के लिए मैंने वहाँ कल मंगवाया कि जरा देखे तो कि ऑन द ग्राउंड सूरत हाल क्या है, गाजन्स के ऊपर क्या बीत रही है। जाहिर है एक ताल्लुक रहा है जियो न्यूज का गाजा से, टीम वहाँ पे 2009 में गई है, 2006 में तारिक अबुल हसन लेबनान गए हैं, तो भरपूर वहाँ से हमारी यादें हैं उस रीजन से, और जियो का एक ताल्लुक है, पैलेस्टीनियन जो इशू है उससे एक ताल्लुक है। तो ये बदतरीन सूरत हाल है, और इसे कहा जाएगा तो ना क्यों ना कहा जाए, उसे ये कहा जाए कि वेपन के तौर पे फूड को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो जिस तरह के यजीद ने पानी बंद किया था, उस तरह करबला की सूरत हाल और क्या होती है कि आपको अब इतनी थैंक यू फॉर गेटिंग दीज अपडेट्स फॉर अस फ्रॉम गाजा। थैंक यू अली इमरान, थैंक यू तारिक साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अल्फाज नहीं, हमें रोज एक नई बात पता चलती है वहाँ से, मतलब एक प्याज के टुकड़े करके, क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसको आधा आधा करके थोड़ा सा तुम ले लो, अगर अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा सा तुम ले लो, एंड दैट्स हाउ इट इज।